विदेशों में भी कई इसमें लगे हुए हैं कि ये कोशिश चल रही है और इंटरनेशनल स्तर पर इसको पब्लिकेशन कराने का भी एक बहुत बड़ा काम श्रद्धेय स्वामी जी, योग ऋषि जी, श्रद्धेय आचार्य जी की उपस्थिति को। तो यज्ञ के 3 पक्ष है, एक शास्त्रीय, वैज्ञानिक और तीसरा है आध्यात्मिक। शास्त्रीय पक्ष जो शास्त्रों में बात यज्ञ की कही गई है, वेद से लेकर श्रौत ग्रंथ से लेकर स्मार्ट ग्रंथ में जो यज्ञ की पावनी परंपरा है, उसको करने से किस प्रकार से हमारी स्पिरिट तरह का ब्रह्मांड में प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग ढूंढते हैं। सर्वप्रथम तो जो सभी को स्मरण है, यज्ञ वही सत्संग करते हैं, कोई अलग और कोई भी कार्य चलता है, कहीं दान दक्षिणा देते हैं, तो एक गिनती में है कि भाई इतने लोगों का भी हम बहुत बात करते हैं। शिव जी भी क्या लगाते हैं, भस्म। ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको बनाकर रखने का भस्म करती है। फिर जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, पैथोजन बैक्टीरिया के कारण से, माइक्रोबियल जो माइक्रोफ्लोरा के कारण से इन्फेक्शन है, उसको भी बनाकर रखने का काम करती है। तो लेपन भी कराते हैं पतंजलि में, भस्म लेपन, उससे स्किन डिजीज जिनको भी सोरायसिस, एक्जिमा, लेप्रोसी और ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग मान लेते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और इसी विज्ञान के आधार पर हमारे ऋषियों ने इसको परंपरा के रूप में जाने। चाहे जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको पहले यज्ञ करें, उसके पश्चात प्रारंभ करें। तो आप वैसे ही ये सब हम कर रहे हैं कि हवन को करें, उसका लाभ पूरा लें। इसका जिस प्रकार की ये शास्त्रीय है कि वैसे वैज्ञानिक पक्ष और उसमें चर्चा करेंगे तो समय कम है, तो यहीं पर मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। आचार्य रुद्रदेव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप आपके सामने थोड़ा सा रखा है और लगातार जो यज्ञ हमारा 2 वर्ष चलेगा, आचार्य जी के और जो यज्ञ शांति थी, मेरे परिवार में, समाज राष्ट्र में कोई बुराई नहीं थी। और जब से वेद का धारा हमने छोड़ दिया, वेद का पुनः हमारी ज्ञान में पुनः हमारे तो वेद का ज्ञान नीति जो चलने के लिए जो उत्साह दिया, बल दिया, उसको उत्साह करने के लिए आज समाज जितना काम कर रहा है, सभी जिम्मेदार निवेदन है। जितने भी लोग आए हुए हैं, जो आज समाज हुए हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को सारे समाज जोड़े, वेद के अनुसार जीवन दिए, इसी ज्ञान देते हैं परंपरा जो आज अभी भगवान हुआ है, 3 दिन तक चलेगा। निश्चित रूप
निरंतर माही सेवा बयान के बच्चों को सवाल निर्माण करेंगे और उसको धन्यवाद। सभी यहाँ से चल करके यथाशीघ्र मुख्य पार्टी में मतदान करेंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण है, हम सबको इस कार्यक्रम में अवसर प्राप्त हुआ है भाग लेने का। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, ऋषि दयानंद के विचारों को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास और उनका जो उद्देश्य था उसमें सफल हो सके, उसका करता हूँ। मैं तो छोटा सा आप सबका सेवक हूँ, मेरा जो सामर्थ्य था मैं उसके लिए प्रयास किया कि ऋषि का जो अवदान बुलंदशहर जनपद के लिए है, और इस बुलंदशहर जनपद से कोई नहीं, केवल वही चाची मान्य ठाकुर साहब और मान्य अतिथिगण, वही वो स्थान है जहाँ से स्वामी जी ने पूरे देश के लिए, पूरे विश्व की व्यवस्था है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप जैसे सभी जिनके ऐश्वर्यवान धन का भंडार है और आप सभी ने ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाया है, तो मैं आज आशा करता हूं कि आप सभी के इस मंच की ओर से, ये ज्ञान ज्योति महोत्सव की ओर से, कि वो चासी में हमारा स्थानीय गौरव को प्राप्त कर सके, ये मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है। इसी के लिए हमने इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहे हैं, इसको हमने आज प्रारंभ किया है। तो मैं आप सभी के बीच में माननीय डीपी यादव जी से मेरी इस विषय पर चर्चा हुई थी, ये भरपूर प्रयास करेंगे और आपके संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो बाकी महानुभावों से मैं क्षमा चाहता हूं और माननीय श्री डीपी यादव जी से निवेदन करता हूं। बहुत सामने बैठे हुए सभी आदरणीय सन्यासी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे तथा पत्रकार बंधु, दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं। अचानक योगेश जी ने रात को जाकर के आदेश दिया, मेरा यही आपके पड़ोस में ही खेती बाड़ी का व्यवसाय है, उसे फार्म कह लीजिए, मेरा आवास कह लीजिए, या पब्लिक के आने जाने और समस्याओं को सुनने की जगह कह लीजिए। उन्होंने आदेश दिया। उधर आचार्य अर्जुन देव जी ने भी मुझसे कहा कि आपको कार्यक्रम में जरूर आना है। हालांकि
मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आर्य समाजी संस्था से जुड़े रहे हैं। हमारे घर में 7 वर्ष का बच्चा भी सुबह उठकर हवन करता है वेद मंत्रों के साथ। इस बात का मुझे आज भी गर्व है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और आपके पड़ोस में गंगा के पार मेरे चीनी मिल हैं, स्कूल कॉलेज हैं। ईश्वर की मेहरबानी से राजनीति की दूसरी विचार और दिशा के संपर्क में आने के बाद मैंने कोशिश की एमपी तो बहुत सारे लोग बनते हैं, हम भी बन गए, पब्लिक ने बनाया, लेकिन उसको कैसे तरजीह दी जाए, पब्लिक के जनता के बीच कैसे उस काम को अंजाम दिया जाए। इसलिए आज ईश्वर की मेहरबानी से और जिस महर्षि महान आत्मा ने आर्य समाज को इस रूप में इस धरती पर उतारा, स्वामी ऋषिवर महर्षि दयानंद जी की कृपा से आज करीबन 20,000 लोग मेरे व्यवसायों में रोजगार पाते हैं और 18,000 बच्चों को स्कूल कॉलेज में मैं शिक्षा देता हूँ। इस सेवादल के साथ में कि कहीं कुछ ना कुछ अपने हाथों से भी अच्छा होना चाहिए, इसी भावना को लेकर मैं पवित्र गंगा के तट पर आपके सानिध्य में आपको प्रणाम करने आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करें। तो ज़्यादा ना कहते हुए मुझे बहुत लोग जाना है, फिर कभी जब भी मौका लगा आपके बीच में आऊँगा, लेकिन कोशिश हम मुमकिन ये है कि किसी तरीके से भी इस देश के तमाम बेरोजगारों का, गरीब किसान मजदूरों की तकदीर और ताबीर बदल जाए और हम तमाम लोग मिलकर के कुछ ऐसी विचारधारा को अंजाम दें जो आज समाज में निहित है और जिसको महर्षि जी हम तमाम लोगों को सौंप करके गए, उसको कहीं भी कुछ भी किसी भी विचारों के साथ हम जो सहयोग दे सकें, उसी के रूप में लेकर मैंने योगेश जी को आश्वासन भी दिया कि हम आपके सहयोगी बनकर के आपके साथ रहेंगे जहाँ भी आपका आदेश होगा। आचार्य अर्जुन देव जी भी हमारे क्षेत्र में गुरुकुल चलाते हैं, उनको भी मैंने कहा कि जहाँ भी आपका आदेश होगा हम आपके सहयोगी बन करके खड़े रहेंगे। और आपके बीच में तो बहुत सारे मनीषी मौजूद हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर से आर्य समाज अगर इस व्रत के साथ, संकल्प के साथ, जो संकल्प और विचार और वचन हमको महर्षि दयानंद जी की संदेश में मिलते हैं, उनकी जीवनी में मिलते हैं, उनके काव्यों में मिलते हैं, उनके ग्रंथों में मिलते हैं, अगर उसको अंशतः भी उसका पालन करके हम लोग आगे बढ़ें तो निश्चित तौर से ये देश फिर आर्य व्रत के रूप में उभर करके अपना पुराना गौरव प्राप्त करेगा, अपनी संस्कृति को प्राप्त करेगा। तो आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा अपनी परिभाषा का चारा नहीं, इन 2 शब्दों के पास मैं कुछ किताबें भी लिख लेता हूँ, स्कूल कॉलेज भी मैंने खोले हैं, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और चीनी मिलों में व्यवसाय के रूप में इस क्षेत्र के गरीब किसान मजदूरों के बेटा और बच्चों को काम भी देता हूँ। अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय आर्य समाज। माननीय सभा अध्यक्ष दीनदयाल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा और अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने आपने बहुत महत्वपूर्ण समय। आपसे निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वचनों के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी मैंने बहुत अध्ययन किया। जिन परिवारों में दयानंद और आर्य समाज की जो ज्योति जग गई है वो हर परिस्थिति में जीवित रहते, आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। इसलिए सबको दयानंद की ज्योति जगानी चाहिए। मैं जो विशेष निवेदन कर रहा हूँ वो ये कि आज भी कैसे कैसे लोग आर्य समाज में हैं। हैदराबाद में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, चारों केवल वेदों का आर्य समाज का काम करते हैं।
बेटी का विवाह था, उसके लिए पैसे रखे हुए थे। मन में भाव जागे कि वेद छपने चाहिए, और जितने रुपए रखे थे उसमें समय वेद छपा दिए। और वेद ऐसे छपाए, आर्य समाज के क्षेत्र में किसी ने नहीं छपाए अब तक। और वेद छपा करके 70 पुस्तकें, एक पुस्तक की कीमत 5,000 रुपये है। आर्य समाज में तो कोई खरीदता नहीं, ना दम इतना। गुरुकुलों में बांट देता हूँ। तो 70 पुस्तकें ला करके मेरे पास रख गए। मैंने कहा ये क्या करूँ मैं इनका? पहले जी हमें नहीं पता, बेटी के विवाह के पैसे रखे थे, हमने छपा दिए। तो मैंने फैसला किया कि भाई इन्हें फिर गुरुकुलों को देना चाहिए। तो सबसे पहले आचार्य जी को मैं वो पुस्तक भेंट करता हूँ, फिर बातें आपस में करता हूँ। तो और याद है मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूँ। कलकत्ता में इन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। मैं गया तो पति पत्नी दोनों सबसे आगे वहां इतना पुरुषार्थ की सुगंध करते हैं। पिछले दिनों में त्रिपुरा गया, और त्रिपुरा में जब गोरखपुर में पहुंचे तो आपके द्वारा बनाया हुआ बहुत बड़ा हाल देखा तो मन गदगद हो गया। जहां भी जाता तो हमें तो उनका आशीर्वाद मिला, मेरे से वो बड़े। ये ठीक है, मैं भी 80 वर्ष से ऊपर को चल रहा हूँ, पर वो तो पता नहीं 90 के करीब पहुंच रहे हो, नहीं तो 100 तो पूरे करेंगे। अब भी दिन रात कोई तड़प है, लगन है। तो ये है कि हमारे गुरुकुलों से जीवन बन सकता है, गुरुकुलों से देश बनेगा। यहाँ से जो विद्यार्थी निकलेंगे वही देश का काम करेंगे। और मेरी बात तो भाई ये है, मैं किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में पढ़ता रहा, वहीं से MA किया। पर मेरा सौभाग्य ये है, आर्य समाज के 2 महात्माओं के चरणों में बैठकर मुझे पढ़ने का अवसर मिला। पंडित रामचंद्र देवी और अमर स्वामी महाराज, तो वो संस्कार मेरे ऊपर में। दादाजी ने स्वामी दयानंद जी के दर्शन मेरे को किए सूरजकुंड पर। उनका व्याख्यान चल रहा, महाराज को पता लगा बड़ी भीड़ चली जा रही है। पूछा महाराज ये भीड़ कहाँ जा
ईसाइयों के पाखंड और मुसलमानों के पाखंड। लोग आगे इकट्ठे होकर मुझे बता भाई ठाकुर साहब वो कह रहे हो शुरू कर देंगे। मैं मेरठ से शुरू करने वाला था। कहने लगे एक काम करो अभी थोड़ा ठहर जाओ। मैंने कहा कब तक? पहले भी 24 के चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में चाहते क्या होता है क्या देता है। मैं इन सब महात्माओं से कहता हूँ हिंदू समाज के लोग बड़े बड़े आश्रम में पुनः बैठे बड़े बड़े। मैंने भाई कुछ नहीं करने की जरूरत। आज सब एक एक बोर्ड लगाओ अपने मंदिर के पास, अपने मठों के पास, अपने आश्रमों के पास। और क्या बोर्ड लगाओ? जो मैं कहता हूँ वो लिखो। क्या लिखो? बोर्ड पर लिखो यहाँ मुसलमान ईसाइयों को शुद्धि की जाती है। इतना ही लिख दो। और मैंने कहा ज्यादा लिख सकते तो मैं बताऊँ ज्यादा एक लाइन और लिख दो। यहाँ मुसलमान और ईसाइयों को शुद्धि की जाती है और मुसलमान ईसाई लड़कियों के विवाह हिंदू लड़कों से कराया जाता है। ये और नहीं तो क्रांति हो जाएगा। सारे बड़े बड़े भैया स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ के और शुद्धि के बाद बोल दिए और तुम सब चुपचाप बैठे। इसलिए क्रांति तो करनी पड़ेगी। अगली 24 की बात करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। इसलिए सब लोग कितना बड़ा पुरुषार्थ करें। सोमपाल जी और अर्जुन देव जी हमारे क्षेत्र में रहे, सब जगह काम होगा। ना डरो ना घबराओ। वो अब तो दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे। दयानंद जिन्होंने कहे ही हृदय भावना के साथ में ऋषि दयानंद के चिंतन को वैदिक चिंतन को समाज में हमें किस रूप में स्थापित करना चाहिए और किस रूप में उसे हम गति और प्रगति को लेकर के जा सकते हैं तो समाज का अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। मैं आदरणीय देवदयाल वर्मा जी से निवेदन करूँगा कि ठाकुर साहब जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके जी मान से